आज देखेंगे समांतर श्रेणी, कक्षा 10 पे है। कक्षा 10 पे पाठ 5 है, समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले जैसे समांतर इनके बीच की दूरी समांतर है, मैंने यहाँ 2 है, ये भी 2 है, 2 है, इसे समांतर कहते हैं। ठीक है, समांतर कभी बराबर हो सकते नहीं हो सकते भाई, इसमें मेन डिपेंड है, समांतर में बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये छोर बड़ा है, ए बी बड़ा है सी डी से। ठीक है, लेकिन तब ये समांतर, इनके बीच की दूरी, अंदर की दूरी बराबर, देखो तो समांतर। ठीक है, अभी हम जो परिभाषा दे रहे हैं उसका सब साफ पता चल जाएगा, ये समांतर है। ठीक है, और देखिए हम पहले समांतर श्रेणी में लाइन होता है, जिसका कतार बोलते हैं उसको लाइन बोलते हैं, उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अभी हम देखेंगे जैसे कि 2 ले लें, 4 6 8 डॉट डॉट आइए, इनके लिए 2 और 4 के बीच का अंतर कितना, 2 है। 4 और 6 के बीच कितना है, 2 है। 6 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। ठीक, उसी प्रकार इसके बीच के समांतर दूरी है 2 2, सब में 2 2 के गैप है, ना कि ये 2 है ये 4 है, दोनों समान थोड़ी है, ये 2 रुपया है ये 4 रुपया है, तो दोनों अलग अलग है। तो समांतर में नोट तो दोनों बराबर, समांतर बीच की दूरी बराबर। ठीक है, इसको कहते हैं समांतर। ठीक, अब समझिए ध्यान से, इसमें समझने में बात ये है कि हम एक ही के बारे में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार दे दिया, तो ए माना होता है प्रथम पद, तो शुरू में जो होता है उसको ए बोलते हैं, ए बराबर 2। ठीक है, डी के कहते हैं सार्वअंतर, अंतर। ठीक है, सार्वअंतर, सार्वअंतर कहता है A2 माइनस A1। ठीक, तो ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, तो हम A2 में से मैंने 4 में से 2 घटाएंगे, 4 माइनस 2, तो बराबर बचेगा 2। ठीक, उसी प्रकार 8 में से 6 घटाएंगे तो बराबर क्या आएगा 2। तेरे के अंतर 2 2 आ रहा है, इसको कहते हैं समांतर, कुछ कहते हैं समांतर, इसको हम डी से लिखते हैं। ठीक, अब हम सवाल पर चलते हैं, तो बोल रहा है कि 5वां पद, यहाँ से मतलब 6वां पद क्या होगा, 6वां पद क्या होगा। ठीक, अब समझिए ध्यान से, सवाल बनाएंगे हम यहाँ से, ये सब जानकारी आपके लिए है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एन होता है बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो आप पे एन चुनौती आ गया कि ये एन होता क्या है। एन का मतलब है कौन सा पद, ये 6वां, ये एन है, बचा एन, जैसे आई बनाते हैं। ठीक है, जहाँ वहाँ का दिया समझिए कि एन दिया हुआ है, यहाँ देखिए एन माने वहाँ पद जो बोले 6वां एन। ठीक है, अब एक जगह कितना बैठाएंगे, एक जगह कितना है 2। ठीक है, प्लस एन की जगह बोले 6वां 6, एक की जगह 1, डी की जगह भी निकाले थे, कितना निकाले थे 2 2 लिखते। ठीक है, अब करेंगे 6 गुने 2 तो 6 दूनी 12 माइनस 1 गुने 2 तो 2। तो देखिए ध्यान से, 12 को 14 हो गया, 14 माइनस 2 बराबर 12। ये मेरा आंसर होगा, आंसर। ठीक, अभी देखिए ध्यान से, इस एन बराबर लिखिए, एन बराबर एन बराबर एन बराबर। ठीक, यहाँ एक तो मिस्टेक हो रहा है कि एन बड़ा होना चाहिए, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, पहला कैपिटल लेटर लिखते हैं। ठीक है, ठीक, 12 आया तो 6ठा नंबर पर जाएंगे तो 12, तो 1 2 3 4, तो अगली पे जाएंगे 10 आएगा तो 5,
और 12 आता, तो यानी 2 का पानी 6 बार पड़े तो 12 आया, ठीक है। तो कर छठवां पद, ठीक आया सुनने। अब हम देखते हैं इसी के अगला क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब इस प्रकार समझिएगा ध्यान से, सेम इसी पर बेस है, 3 3 6 3 9 और डॉट डॉट कर दिया तुमको 18वां क्वेश्चन बताइए, 18वां पद बताइए, 18वां पद, ठीक है। 18वां पद बोलिए बारह के लिए। तो सबसे पहले हम एक याद करेंगे, ये कितना हुआ 3। अब डी याद करने के लिए क्या कहते हैं, दूसरी में से पहले घटाइए, 6 में से 3 घटाइए, 6 - 3 बराबर 3। अब यहाँ नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे क्योंकि बराबर एक जगह ही दिया जाता है, ठीक है। हो गया कंप्लीट। अब बोला 18वां बताने के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, an बराबर a प्लस n - 1 d, एक जगह कितना दिया 3, n की जगह कितना आपको 18वां, एक की जगह 1, d की जगह कितना दिया 3। अब देखिए ये 3 के 3 ने दिया 18 किया 54, 3 गुने 3, 54 3 कितना होता है 57, 57 - 3 54, तो यही मेरा an आ गया। आप चेक कर सकते हैं कि 18 गुण 3 का 18 के 54, ये क्योंकि मेरा ये 54 आ गया, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।